आध्यात्मिक कहानी एकता का मार्ग। एकता का मार्ग गांव के एक शांतिपूर्ण कोने में, जहां आसपास हरियाली बिखरी हुई थी और पेड़ों की छाव से सूर्य की किरणें झलक रही थीं, एक साधु बाबा का आश्रम था। इस आश्रम का नाम था हरिदास आश्रम और यहाँ दूर दूर से लोग आकर बाबा के ज्ञान को सुनने के लिए आते थे। बाबा का नाम था हरिदास। उनकी आंखों में गहरी शांति और मुंह पर एक निरंतर मुस्कान थी, जो उनकी आत्मा के भीतर के सत्य का प्रतिबिंब थी। अगर आप अपने माँ बाप से सच्चा प्यार करते हैं और उन्हें हमेशा खुश देखना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें। जल्द ही आपको भगवान आपके जीवन में नई खुशखबरी देंगे। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि आगे बहुत कुछ खास है। बाबा का जीवन साधना और आत्मज्ञान की यात्रा में समर्पित था। उन्होंने वर्षों से घर परिवार और दुनियादारी से नाता तोड़ लिया था, क्योंकि उन्हें यह एहसास हो गया था कि सत्य और ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि अंदर अपनी आत्मा में छिपे होते हैं। उनका मानना था कि जब तक मनुष्य अपनी आत्मा के सच्चे रूप को नहीं पहचानता, तब तक वह संसार की वास्तविकता को समझने में असमर्थ रहता है। एक दिन एक युवा युवक, जिसका नाम अर्जुन था, बाबा के आश्रम में पहुंचा। अर्जुन का जीवन बहुत उलझनों से भरा हुआ था। वह आत्मज्ञान की तलाश में था, लेकिन उसे जीवन के सच्चे उद्देश्य का कोई पता नहीं था। वह एक छोटे से गांव का निवासी था और हमेशा यह सोचता था कि जीवन का उद्देश्य क्या है। लोग क्यों दुखी रहते हैं? क्यों दुनिया में इतने भेदभाव हैं? अर्जुन ने सुना था कि बाबा हरिदास के पास सभी सवालों का जवाब है, इसलिए वह अपने मन में एक उम्मीद लेकर उनके पास आया था। अर्जुन बाबा के पास पहुंचा और सशक्त कदमों से आगे बढ़ते हुए बाबा के सामने खड़ा हो गया। उसने विनम्रता से कहा, बाबा, मुझे जीवन के वास्तविक उद्देश्य का पता नहीं चल पा रहा है। कृपया मुझे बताइए कि जीवन का सच्चा ज्ञान क्या है। कैसे मैं अपनी आत्मा को जान सकता हूं? बाबा ने उसकी ओर देखा और कुछ पल चुप रहे। फिर उन्होंने कहा, तुमने सही सवाल पूछा है, अर्जुन। जीवन का सच्चा ज्ञान बाहरी दुनिया में नहीं, बल्कि तुम्हारे भीतर है। तुम्हारे भीतर की शांति, तुम्हारे भीतर की आत्मा ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है। लेकिन जब तक तुम अपने भीतर की आवाज को सुनने की कोशिश नहीं करोगे, तब तक तुम्हें सच्चे ज्ञान का अनुभव नहीं हो सकता। अर्जुन ने अपनी आंखें झुका लीं और ध्यान से सुना। उसने पूछा, बाबा, लेकिन बाहरी दुनिया में बहुत सारे लोग दुखी हैं। हम सभी भिन्न भिन्न परिस्थितियों से गुजरते हैं, फिर भी कोई स्थिरता नहीं है। यह सब क्यों है? बाबा ने गहरी सांस ली और कहा, यह सब इसलिए है क्योंकि तुम लोग अपने वास्तविक स्वरूप को भूल गए हो। हर व्यक्ति अपने भीतर एक अद्वितीय आत्मा को धारण करता है, लेकिन वह अक्सर बाहरी दुनिया के प्रभावों में खो जाता है। तुम्हारी पहचान तुम्हारे शरीर, रंग, जाति, धर्म या तुम कहां से हो से नहीं है। तुम्हारी असली पहचान तुम्हारी आत्मा में छिपी है। जब तक तुम अपनी आत्मा को पहचान नहीं पाते, तुम जीवन के सत्य को नहीं समझ सकते। अर्जुन को थोड़ा सा भ्रम हुआ और उसने पूछा, बाबा, तो क्या यह कहना सही है कि हम सभी एक हैं? क्या हमारी आत्माएं एक जैसी हैं? बाबा ने एक शांतिपूर्वक मुस्कान के साथ उत्तर दिया, बिल्कुल अर्जुन। सभी आत्माएं एक जैसी हैं। तुम जिस किसी से भी मिलते हो, उसकी आत्मा तुम्हारी आत्मा जैसी ही है। अगर तुम इसे समझ सको, तो कोई भेदभाव नहीं रहेगा। कोई धर्म, जाति या रंग का भेद नहीं रहेगा। दुनिया में जितनी भी विविधताएं हैं, वह सब बाहरी हैं। तुम अपनी आत्मा की गहराई में जाकर देखोगे तो समझ पाओगे कि हम सभी एक हैं। यही एकता का मार्ग है। जब तक तुम इसे नहीं समझोगे, तब तक तुम्हारा ज्ञान अधूरा रहेगा।
अर्जुन के मन में यह बातें घर कर गईं, लेकिन वह फिर भी कुछ और समझना चाहता था। उसने बाबा से पूछा, बाबा, अगर हम सभी एक हैं तो फिर हमारे बीच इतना भेदभाव क्यों है? लोग क्यों एक दूसरे से घृणा करते हैं? बाबा ने शांतिपूर्वक उसकी ओर देखा और कहा, यह भेदभाव तब होता है जब हम अपनी असली पहचान से दूर होते हैं। जब तुम अपने शरीर और बाहरी पहचान को ही अपना सब कुछ मानने लगते हो तो यह भेदभाव पैदा होता है। तुम जब अपने अंदर की आत्मा को पहचानोगे तो तुम्हें यह समझ में आएगा कि कोई भी व्यक्ति तुम्हारे से अलग नहीं है। यही कारण है कि लोग दुखी रहते हैं, वे अपनी आत्मा को भूलकर बाहरी चीजों में उलझे रहते हैं। बाबा की बातें अर्जुन के दिल में गहरे उतरने लगीं। वह अपनी आत्मा की शांति और सत्य को महसूस करना चाहता था, लेकिन उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह शुरुआत कहाँ से करे। बाबा ने उसकी स्थिति को समझा और कहा, अर्जुन, यह सब समय लेता है। इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हें धैर्य रखना होगा और खुद को जानने की गहरी इच्छा रखनी होगी। सबसे पहला कदम यह है कि तुम अपनी सोच को शुद्ध करो और बाहरी दुनिया से अपने मन को स्थिर रखो। जब तुम मन की शांति पालोगे, तभी तुम अपने आत्मा की गहरी समझ में पहुंच पाओगे। अर्जुन ने ध्यान से सुना और बाबा की बातों को अपने दिल में उतारने का प्रयास किया। वह जानता था कि यह आसान नहीं होगा, लेकिन बाबा की बातें उसके मन में एक नई उम्मीद जगा रही थीं। बाबा ने उसके सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया और कहा, कल से हम तुम्हें साधना की प्रक्रिया सिखाएंगे। तुम्हें अपने मन और आत्मा की गहराई में जाना होगा। हम साथ मिलकर इस यात्रा पर चलेंगे। अर्जुन ने संकल्प लिया कि वह पूरी तरह से बाबा के मार्ग पर चलेगा। उसकी आत्मा अब एक नई दिशा की ओर अग्रसर हो रही थी। अर्जुन का मन अब पहले जैसा नहीं था। बाबा हरिदास के साथ बिताए कुछ दिनों में उसने अपने भीतर एक बदलाव महसूस किया था। पहले जो सवाल उसके मन में अनगिनत थे, अब उन्हें शांतिपूर्वक समझने का प्रयास करने की नई दृष्टि उसके पास थी। बाबा के शब्दों ने उसकी आत्मा में गहरी छाप छोड़ी थी और उसने यह ठान लिया था कि वह इस मार्ग पर पूरी तरह से चलकर अपनी आत्मा को समझेगा। दूसरे दिन सुबह सुबह बाबा ने अर्जुन को अपने साथ बगीचे में बैठने का आह्वान किया। बगीचे में हरियाली से घिरे वातावरण में ठंडी बयार के साथ एक अजीब सी शांति छाई हुई थी। यह जगह पूरी तरह से ध्यान और साधना के लिए उपयुक्त थी। बाबा ने अर्जुन से कहा, आज से तुम्हारी साधना की प्रक्रिया शुरू होती है। ध्यान से बैठो और अपनी आंखें बंद करो। तुम्हारे भीतर की जो आवाज है, वही तुम्हारी असली पहचान है। जब तक तुम अपनी आत्मा को नहीं जानोगे, तब तक तुम्हें सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं हो सकती। अर्जुन ने आंखें बंद की और एक गहरी सांस ली। पहले तो उसका मन इधर-उधर भाग रहा था। वह सोचने लगा कि बाबा ने कहा था कि आत्मा की पहचान तब होती है जब हम अपने भीतर की आवाज सुनते हैं। लेकिन उसकी खुद की आवाज उसे अभी तक नहीं मिल रही थी। मन में विचारों का बहाव लगातार चलता रहा, फिर भी वह लगातार कोशिश करता रहा कि अपने भीतर की गहरी आवाज को सुन सके। बाबा हरिदास उसकी स्थिति को समझ गए और मुस्कुराते हुए बोले, अर्जुन, तुम्हारा मन अभी भी बहुत व्यस्त है। यह मन कभी न खत्म होने वाली सोचों में खो जाता है। तुम्हें इसे शांत करना होगा। तुम्हें अपनी विचारों को पीछे छोड़कर अपनी आत्मा की गहराई में उतरना होगा। तुम जब तक अपने मन को शांत नहीं करोगे, तब तक अपनी आत्मा की आवाज को महसूस नहीं कर पाओगे। अर्जुन ने ध्यान केंद्रित करने की कोशिश की। बाबा की बातें अब उसके मन में गूंज रही थीं। वह महसूस कर रहा था कि शांति का अनुभव करने के लिए उसे अपने भीतर की दुनिया पर ध्यान केंद्रित करना होगा।
कुछ देर बाद अर्जुन को पहली बार महसूस हुआ कि उसकी सोचें थोड़ी शांत हो रही थीं। उसे जैसे आकाश के शांत आभा में खुद को खोते हुए कोई अदृश्य शक्ति का अनुभव हुआ। वह आत्मा के उस गहरे स्वरूप में जाने लगा जहां बाहरी दुनिया की आवाजें नहीं पहुंच पाती। उसकी आत्मा के भीतर एक अजीब सा शांति का अनुभव हुआ। वह महसूस कर रहा था कि वह केवल शरीर नहीं बल्कि एक दिव्य और शुद्ध आत्मा है जो सारे संसार से जुड़ी हुई है। यह अनुभव अर्जुन के लिए एक जीवन परिवर्तन जैसा था। बाबा ने देखा कि अर्जुन को ध्यान में गहरी शांति मिल रही है, तो उन्होंने उसकी ओर देखा और कहा, तुम अब सही मार्ग पर चल रहे हो अर्जुन। तुम्हारा मन अब थोड़ी देर के लिए शांत हुआ है। जब तुम अपने भीतर की आवाज सुन पाओगे तब तुम सच्चे ज्ञान की ओर बढ़ोगे। लेकिन यह यात्रा लंबी है और तुम्हें इसे लगातार साधना करना होगा। बाबा ने फिर अर्जुन से पूछा, तुम्हारे मन में अब कौन से विचार चल रहे हैं अर्जुन? अर्जुन ने अपनी आंखें खोलीं और कहा, बाबा, मैंने महसूस किया कि मेरे भीतर एक अद्भुत शांति है। मेरे विचार अब पहले जैसे उलझे हुए नहीं हैं। मैंने यह भी महसूस किया कि मेरी आत्मा को बाहरी दुनिया के कारण परेशान नहीं किया जा सकता। लेकिन एक सवाल मेरे मन में बार बार आ रहा है। हमारे बीच जो भेदभाव हैं, वो कहां से आते हैं? अगर हम सभी एक हैं, तो क्यों लोग एक दूसरे से घृणा करते हैं? क्यों दुनिया में इतनी हिंसा और अलगाव है? बाबा मुस्कुराए और बोले, यह बहुत अच्छा सवाल है अर्जुन। जब तक तुम अपनी आत्मा को पूरी तरह से नहीं पहचानते, तब तक बाहरी दुनिया की परिस्थितियां तुम्हें भ्रमित करती हैं। लोग अपने भीतर के अहंकार से लड़ते रहते हैं। वे अपनी असली पहचान भूलकर बाहरी भौतिक चीजों से खुद को जोड़ लेते हैं। यही कारण है कि भेदभाव उत्पन्न होते हैं। जब तुम आत्मा की शुद्धता को समझ पाओगे, तो तुम्हें यह एहसास होगा कि बाहरी भेद केवल भ्रम हैं। अर्जुन ने सिर झुकाया और गंभीरता से बाबा की बातों को समझने की कोशिश की। उसने देखा कि बाबा ने जो कहा था वह बिल्कुल सही था। उसने महसूस किया कि भेदभाव केवल बाहरी स्तर पर होता है, लेकिन जब हम आत्मा की गहराई में जाकर सोचते हैं तो वह भेद मिट जाता है। आत्मा में कोई जाति, धर्म या रंग का भेद नहीं होता। वह तो एक दिव्य सत्य है जो सभी में समान रूप से बसा हुआ है। बाबा ने फिर अर्जुन से कहा, तुम जब तक अपनी आत्मा को नहीं पहचान पाओगे, तब तक यह भेदभाव तुम्हारे मन में रहेगा। बाहरी दुनिया में बहुत सारी विविधताएं हैं, लेकिन जब तुम आत्मा के स्तर पर सोचोगे, तब तुम समझ पाओगे कि हर व्यक्ति में वही तत्व है जो तुम में है। यही एकता का मार्ग है। यह मार्ग तुम्हें सच्चे ज्ञान की ओर ले जाएगा। अर्जुन को अब पूरी तरह से समझ आ गया था कि उसके भीतर जो आत्मा है वह सभी के भीतर है। सभी व्यक्तियों के बीच जो भेदभाव और असमानताएं हैं, वे केवल बाहरी हैं। असली हम तो एक हैं, और यह एकता तब तक समझ में नहीं आएगी जब तक हम अपनी आत्मा को पूरी तरह से जानने का प्रयास नहीं करेंगे। बाबा ने फिर अर्जुन को कहा, तुम्हारा रास्ता लंबा है, लेकिन याद रखना, यह यात्रा तुम्हारे भीतर के शांति और ज्ञान की ओर ले जाएगी। जब तक तुम अपने भीतर की एकता को नहीं समझ पाओगे, तब तक तुम बाहरी दुनिया में शांति का अनुभव नहीं कर सकोगे। अर्जुन ने बाबा की बातें पूरी तरह से आत्मसात की। वह जानता था कि यह केवल शुरुआत है। उसे अपने भीतर की शांति और एकता को महसूस करने के लिए कई और दिन बाबा के साथ बिताने होंगे। लेकिन इस पहली साधना ने उसके जीवन को एक नई दिशा दी थी, और अब वह आत्मज्ञान की ओर एक कदम और बढ़ चुका था। अर्जुन के भीतर एक गहरी शांति और संतुलन का अनुभव हो रहा था।
बाबा हरिदास के साथ बिताए गए कुछ दिनों में उसने ध्यान की गहराई और आत्मा की वास्तविकता को समझने की दिशा में पहला कदम बढ़ा लिया था। पहले जो सवाल उसके मन में अनगिनत थे, अब उनका उत्तर उसे धीरे धीरे मिल रहा था। लेकिन एक सवाल था जो लगातार उसके मन में गूंज रहा था, हम सभी एक हैं, लेकिन फिर भी दुनिया में भेदभाव क्यों है? बाबा की बातें उसे सुकून देती थीं, लेकिन इस सवाल का उत्तर अब भी उसकी आत्मा में एक हलचल पैदा कर रहा था। एक दिन सुबह के समय बाबा ने अर्जुन को नदी के किनारे चलने के लिए कहा। नदी का पानी शांति से बह रहा था और सूरज की किरणें धीरे धीरे पानी पर गिर रही थीं। बाबा ने अर्जुन से कहा, आओ अर्जुन, आज हम बात करेंगे कि भेदभाव और असमानता क्यों उत्पन्न होती है। यह सवाल तुम्हारे मन में बार बार उठता है न? अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, जी हाँ बाबा, यह सवाल मेरे मन में गहरी उलझन पैदा करता है। अगर हम सभी एक हैं, तो फिर भेदभाव और असमानता क्यों है? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो अर्जुन, यह संसार बहुत विविधताओं से भरा हुआ है। इसमें हर प्रकार के लोग हैं, हर तरह की सोच और हर तरह की धाराएं हैं। यह भेदभाव केवल बाहर से देखने पर ही दिखाई देते हैं, लेकिन जब हम अपनी आत्मा की गहराई में उतरते हैं तो समझ पाते हैं कि सब कुछ एक ही स्रोत से उत्पन्न हुआ है। हम जो देखते हैं वह केवल एक दृश्य है, परंतु इसके पीछे जो वास्तविकता है वह शांति और एकता है। अर्जुन ने ध्यान से बाबा की बातें सुनी। बाबा ने फिर उसे समझाया, भेदभाव, असमानता और संघर्ष केवल मानसिक निर्माण हैं। जब मनुष्य अपने भीतर की शक्ति और एकता को भूल जाता है, तब वह बाहरी दुनिया के प्रभावों में बंध जाता है। यही कारण है कि दुनिया में भेदभाव बढ़ता है। एक दूसरे से श्रेष्ठ बनने की इच्छा और अहंकार की भावना यही सब उत्पन्न करती है। लेकिन अगर तुम अपनी आत्मा को जान पाओ तो तुम देखोगे कि हम सभी एक हैं। आत्मा के स्तर पर कोई भेद नहीं होता। अर्जुन ने समझने की कोशिश की, लेकिन कुछ और सवाल उसके मन में उभर आए। उसने बाबा से पूछा, बाबा, अगर हम सभी एक हैं तो फिर हम अपने अपने धर्म, जाति और पहचान को लेकर इतने क्यों अलग हो जाते हैं? बाबा ने उत्तर दिया, यह सब हमारे मन की बनाई हुई बातें हैं। हमारी आत्मा एक है, लेकिन हम अपने बाहरी रूप और पहचान से खुद को अलग मानने लगते हैं। हम अपने अहंकार को पहचानते हैं, लेकिन आत्मा की पहचान से वंचित रहते हैं। यही भेदभाव का कारण बनता है। अगर तुम अपने भीतर के सत्य को पहचान सको तो तुम्हें यह एहसास होगा कि तुम जिस शरीर में हो वह केवल एक अस्थायी आवरण है। असली तुम तो आत्मा हो और आत्मा के स्तर पर हम सब समान हैं। अर्जुन को अब थोड़ा और स्पष्टता महसूस हुई। बाबा की बातें उसके मन को शांति दे रही थीं, लेकिन फिर भी उसे यह समझना था कि इस एकता को वास्तविक जीवन में कैसे लागू किया जाए। एक दिन जब वे दोनों आश्रम में लौट रहे थे, अर्जुन ने फिर बाबा से पूछा, बाबा, आपने कहा कि भेदभाव केवल मानसिक भ्रांति है, लेकिन जब मैं बाहर की दुनिया में देखता हूँ तो मैं देखता हूँ कि लोग आपस में लड़ते हैं, एक दूसरे से नफरत करते हैं और अलग अलग धर्मों और जातियों के आधार पर भेदभाव करते हैं। यह सब कैसे समाप्त होगा? बाबा ने उत्तर दिया, अर्जुन, तुम्हारे सवाल में ही जवाब छिपा है। जब तक लोग अपनी आत्मा को पहचानने की कोशिश नहीं करेंगे, तब तक यह भेदभाव समाप्त नहीं हो सकता। यह संसार केवल बाहरी रूपों से नहीं देखा जा सकता। यह सब नश्वर है। जब तक हम अपनी आत्मा को नहीं जानेंगे, हम बाहरी भेदभाव से बाहर नहीं निकल सकते। बाबा की बातों से अर्जुन की आंखें और खुल गईं। उसे अब यह समझ में आने लगा था कि बाहरी भेदभाव केवल भ्रम है और जब तक हम अपने भीतर की असली पहचान को नहीं पहचानते,
तब तक हमें सच्ची शांति और एकता का अनुभव नहीं हो सकता। कुछ दिन बाद बाबा हरिदास ने अर्जुन को एक और महत्वपूर्ण सीख दी। उन्होंने कहा, अर्जुन, अब तुम अपने भीतर की शांति को महसूस कर पा रहे हो, लेकिन इसे हर दिन अपने जीवन में लागू करना होगा। यह तब ही संभव है जब तुम अपने विचारों को नियंत्रित करना शुरू करोगे। जब तक तुम्हारे भीतर द्वंद्व और संघर्ष रहेगा, तुम बाहरी संघर्षों से भी नहीं बच पाओगे। ध्यान और साधना से तुम्हें मानसिक शांति मिलेगी, लेकिन उस शांति को जीवन में उतारना और व्यवहार में लाना तुम्हारा असली परीक्षा होगी। अर्जुन ने गंभीरता से बाबा की बातों को सुना। वह अब समझने लगा था कि ध्यान केवल एक अभ्यास नहीं, बल्कि जीवन जीने का तरीका है। उसे अपनी भावनाओं, विचारों और क्रियाकलापों पर नियंत्रण पाना होगा। जब वह खुद को पूरी तरह से शांत और संतुलित महसूस करेगा, तभी वह बाहरी दुनिया में भी शांति ला सकेगा। यही जीवन का उद्देश्य था, आत्मा की पहचान और उस शांति का अनुभव करना जिसे कोई बाहरी घटना या स्थिति छीन नहीं सकती। एक दिन बाबा ने अर्जुन से कहा, अब तुम तैयार हो। तुम्हारी साधना की प्रक्रिया पूरी हो चुकी है। तुम्हें यह समझ आ चुका है कि आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं, लेकिन तुम इस ज्ञान को व्यवहार में लाने के लिए तैयार हो या नहीं, यह तुम पर निर्भर करेगा। अर्जुन ने सिर झुका लिया और बोला, जी बाबा, मुझे यह ज्ञान तो मिल गया है, लेकिन मुझे इसे अपने जीवन में लागू करने का तरीका जानना है। मुझे नहीं पता कि दुनिया में भेदभाव को कैसे समाप्त कर सकता हूँ, लेकिन मैं इस मार्ग पर चलने के लिए तैयार हूँ। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, तुम सही दिशा में बढ़ रहे हो अर्जुन। जीवन में कोई भी बदलाव एक दिन में नहीं आता। तुम्हें धीरे धीरे इस मार्ग पर चलना होगा। अपने अंदर की शांति से ही तुम बाहरी दुनिया में शांति ला सकोगे। जब तुम खुद को सच्चाई से जोड़ पाओगे, तब दुनिया को भी सच्चाई दिखाने का अवसर मिलेगा। तुम जो सीख रहे हो, वही हर व्यक्ति को सिखाना होगा, ताकि यह एकता का संदेश पूरी दुनिया में फैल सके। अर्जुन ने पूरी निष्ठा के साथ सिर झुका लिया। वह अब इस बात को समझ चुका था कि एकता केवल एक विचार नहीं, बल्कि एक जीवन का उद्देश्य है। उसे अब आत्मज्ञान और शांति के मार्ग पर चलने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुका था। अर्जुन की साधना का समय बीत चुका था और अब वह अपनी आत्मा की गहरी समझ और शांति के साथ बाबा हरिदास के मार्गदर्शन में जीवन के सच्चे उद्देश्य की ओर बढ़ने लगा था। पहले जहां वह बाहरी दुनिया के भेदभाव, संघर्ष और असमानता से परेशान रहता था, वहीं अब उसे यह समझ में आने लगा था कि ये सभी भ्रम हैं, जो केवल मन और अहंकार से उत्पन्न होते हैं। वह जान चुका था कि असली शांति और एकता आत्मा के स्तर पर है। लेकिन बाबा ने उसे एक और चुनौती दी थी, वह अब इस ज्ञान को दूसरों तक कैसे पहुंचाएगा। एक दिन सुबह जब सूरज की किरणें आश्रम में प्रवेश कर रही थीं, बाबा ने अर्जुन से कहा, अर्जुन, तुम्हारी यात्रा अब एक नए मोड़ पर है। अब तुम्हारा उद्देश्य केवल खुद को जानने तक सीमित नहीं है, बल्कि तुम्हें यह ज्ञान दुनिया में फैलाना होगा। जब तक तुम इसे दूसरों तक नहीं पहुंचाओगे, तब तक यह ज्ञान अधूरा रहेगा। अर्जुन ने बाबा की बातों को गंभीरता से सुना। उसे पहले तो यह विचार थोड़ा सा कठिन लगा, क्योंकि वह सोचता था कि वह अकेला इस भारी कार्य को कैसे कर सकता है। लेकिन बाबा के शब्दों में एक गहरी शक्ति थी, जो उसे आश्वस्त कर रही थी। बाबा ने आगे कहा, यह ज्ञान केवल तुम्हारे लिए नहीं है, यह हर व्यक्ति के लिए है। जब तुम आत्मा की शांति और एकता को महसूस करोगे, तो तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम इसे दूसरों तक पहुंचाओ। यही सच्ची सेवा है। तुम्हारे भीतर जो शांति और ज्ञान है, वह किसी एक व्यक्ति का नहीं, पूरे संसार का है। और जब तुम इसे फैलाओगे, तो यह संसार भी शांति की ओर अग्रसर होगा। अर्जुन ने सिर झुकाते हुए कहा, बाबा, यह कार्य मुझे बहुत बड़ा लगता है।
मैं अकेला इसे कैसे कर सकता हूँ? बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, अर्जुन, तुम्हें यह समझना होगा कि कोई भी कार्य, चाहे वह कितना भी बड़ा क्यों न हो, एक छोटे से कदम से शुरू होता है। तुम जिस स्थान पर हो वहीं से शुरू करो। पहले अपने आसपास के लोगों को इस ज्ञान से परिचित कराओ। एक दिन तुम्हारी छोटी सी कोशिश पूरी दुनिया में फैलेगी। अर्जुन को बाबा के शब्दों से प्रेरणा मिली। उसने ठान लिया कि वह इस ज्ञान को फैलाने के लिए हर संभव प्रयास करेगा। बाबा के निर्देशों के अनुसार उसने पहले अपने आश्रम के आसपास के गांवों में जाकर लोगों से मिलना शुरू किया। उसका उद्देश्य था कि वह उन्हें बताए कि आत्मा की शांति और एकता को महसूस करने से ही दुनिया में वास्तविक बदलाव आएगा। अर्जुन ने सबसे पहले गांव के प्रधान से मुलाकात की, जो एक बड़े और प्रभावशाली व्यक्ति थे। प्रधान ने अर्जुन की बातों को ध्यान से सुना, लेकिन वह उसे एक साधारण विचार मानते थे। उन्होंने कहा, तुम कह रहे हो कि हम सब एक हैं, लेकिन जब तक हमारे पास कोई ठोस प्रमाण नहीं होगा, तब तक यह सिर्फ एक कल्पना ही रहेगी। यह सुनकर अर्जुन थोड़ी देर चुप रहा, लेकिन फिर उसने एक गहरी सांस ली और कहा, प्रधान जी, आपने बिल्कुल सही कहा। लेकिन क्या आप यह नहीं मानते कि यदि हम अपने भीतर की शांति और एकता को महसूस करें, तो हमारे विचार और कार्य में बदलाव आएगा? यह बदलाव धीरे धीरे समाज में फैलेगा। शुरुआत हमेशा एक छोटे से कदम से होती है। क्या आप मुझसे एक छोटा सा प्रयोग करना चाहेंगे? प्रधान जी ने उसकी बातों में कोई खास बात नहीं देखी, लेकिन फिर भी उसकी जिज्ञासा को शांत करने के लिए उन्होंने कहा, ठीक है, तुम जो चाहो करो, लेकिन मैं देखता हूं कि तुम क्या कर सकते हो। अर्जुन ने फिर प्रधान जी से कहा, मैं चाहता हूं कि आप कुछ दिन के लिए ध्यान में बैठकर अपनी आत्मा से संपर्क करने की कोशिश करें। इससे आप जान पाएंगे कि हम सभी एक हैं। आत्मा के स्तर पर कोई भेदभाव नहीं होता। जब तक हम बाहरी दुनिया से अपनी पहचान जोड़ते रहेंगे, हम दुखी रहेंगे। लेकिन जब हम अपनी आत्मा की पहचान करेंगे, तो हम शांति और एकता को महसूस करेंगे। प्रधान जी थोड़ा आश्चर्यचकित हुए, लेकिन उन्होंने इसे एक कोशिश के तौर पर स्वीकार कर लिया। अर्जुन ने उन्हें कुछ साधना विधियां बताई और उन्हें रोज ध्यान करने के लिए प्रेरित किया। कुछ दिन बाद प्रधान जी ने अर्जुन से फिर मुलाकात की। वह अब पहले जैसे नहीं थे। उनके चेहरे पर एक नई शांति और संतुलन था। प्रधान जी ने कहा, अर्जुन, तुम सही थे। मैं अब समझ रहा हूं कि बाहरी भेद केवल भ्रम हैं। जब मैंने ध्यान किया और अपनी आत्मा से संपर्क किया, तो मुझे एहसास हुआ कि हम सभी एक हैं। यह विचार पहले मुझे समझ में नहीं आता था, लेकिन अब मुझे इसका अनुभव हुआ है। धन्यवाद। अर्जुन ने खुशी से कहा, प्रधान जी, अब आप जानते हैं कि सच्ची शांति आत्मा में है। हम सभी के भीतर वही दिव्य तत्व है जो दुनिया को जोड़ता है। अगर आप चाहें तो इस ज्ञान को अपने गांव में फैलाएं, ताकि लोग इस शांति और एकता का अनुभव कर सकें। प्रधान जी ने मुस्कुराते हुए कहा, अब मुझे समझ आ गया है। मैं इसे अपने गांव में फैलाऊंगा। मैं लोगों को बताऊंगा कि बाहरी भेदभाव केवल मन की रचना है और सच्ची एकता आत्मा में है। अर्जुन की आंखों में चमक थी। उसे अब यह एहसास हुआ कि उसने पहला कदम सही दिशा में बढ़ाया था। गांव के प्रधान ने उसके संदेश को स्वीकार किया था और अब वह अपने गांव में एकता और शांति का प्रसार करेगा। अर्जुन ने बाबा से आशीर्वाद लिया और अब उसने यह ठान लिया था कि वह इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। बाबा के मार्गदर्शन में अर्जुन ने यह समझा था कि यदि वह केवल अपने लिए साधना करता, तो यह आधा ज्ञान होता। असली ज्ञान तब है जब इसे दूसरों तक पहुंचाया जाए। अब उसका उद्देश्य था कि वह हर व्यक्ति को आत्मा की शांति और एकता का अनुभव कराए,
ताकि दुनिया भर में शांति और सद्भावना का प्रचार हो सके। अर्जुन ने जिस ज्ञान और शांति का अनुभव किया था, वही अब उसके जीवन का उद्देश्य बन गया था। पहले जहां वह अपने भीतर के सवालों और उलझनों में घिरा हुआ था, वहीं अब वह आत्मा के सत्य को समझ चुका था। उसने जाना कि बाहरी भेद और संघर्ष केवल भ्रम हैं और असली शांति आत्मा के भीतर है। प्रधान जी के साथ जो पहला अनुभव हुआ था, उससे अर्जुन को यह विश्वास हो गया था कि आत्मज्ञान और ध्यान के द्वारा लोग अपने भीतर की शांति और एकता को पहचान सकते हैं। अब अर्जुन का ध्यान केवल साधना तक सीमित नहीं था, उसे यह एहसास हो चुका था कि उसका कार्य समाज में बदलाव लाने का है। उसका उद्देश्य केवल खुद को जानने तक सीमित नहीं रह सकता था, बल्कि उसे यह ज्ञान फैलाने का कार्य भी करना था। अर्जुन ने बाबा से एक दिन कहा, बाबा, मैंने अब यह समझ लिया है कि बाहरी भेद और असमानता केवल भ्रम हैं, लेकिन जब तक लोग इसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक यह समस्या समाप्त नहीं हो सकती। मुझे इसे और लोगों तक पहुंचाने का तरीका चाहिए। बाबा हरिदास मुस्कुराए और कहा, तुमने सही कहा अर्जुन। तुम्हारा कार्य केवल तुम्हारे आसपास के लोगों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। अगर तुम इस ज्ञान को सच्ची निष्ठा और प्रेम के साथ फैलाओगे, तो यह संसार में बदलाव लाने का मार्ग बन जाएगा। हर व्यक्ति को यह समझाना होगा कि आत्मा के स्तर पर हम सभी एक हैं। तुम्हें अब यह काम करने के लिए न केवल अपने गांव या आश्रम में, बल्कि दूर दूर तक जाना होगा। अर्जुन ने बाबा की बातों को समझा और उसका मन दृढ़ हो गया। उसने एक ठान लिया कि वह इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाने के लिए यात्रा करेगा। सबसे पहले उसने बाबा से आशीर्वाद लिया और अपने यात्रा के लिए तैयार हो गया। बाबा ने उसे आशीर्वाद देते हुए कहा, याद रखना अर्जुन, यह ज्ञान केवल तुम तक नहीं है। जब तुम इसे फैलाओगे तो इसका असर दुनिया में दिखाई देगा। तुम जो भी करोगे वह केवल आत्मा की शांति के लिए होना चाहिए। जब तुम आत्मा के सच्चे रूप को पहचान सकोगे, तभी तुम सही मार्ग पर चल पाओगे। अर्जुन ने बाबा से आशीर्वाद लेकर अपनी यात्रा शुरू की। वह एक छोटे से गांव से शुरू होकर आसपास के शहरों और गांवों में यात्रा करने लगा। जहां भी जाता वह लोगों से मिलता और उन्हें आत्मा की शांति और एकता के बारे में बताता। उसने अपने साथ साधना के कुछ साधारण तरीकों को भी साझा किया, ताकि लोग भी आत्मा से जुड़ सकें और भेदभाव को समाप्त कर सकें। अर्जुन की यात्रा में कई तरह के लोग उससे मिले। कुछ ने उसकी बातों को सुना और समझा, जबकि कुछ ने उसका मजाक उड़ाया। लेकिन अर्जुन ने कभी हार नहीं मानी। उसने देखा कि जब लोग उसकी बातें समझ पाते थे, तो उनके चेहरों पर एक नई उम्मीद और शांति की झलक दिखाई देती थी। अर्जुन का मन और भी दृढ़ होता जा रहा था, क्योंकि उसे अब यह विश्वास हो गया था कि वह जो कर रहा है, वह एक सच्चे उद्देश्य के लिए है। एक दिन अर्जुन एक बड़े शहर में पहुंचा। वहां का माहौल बहुत व्यस्त और तनावपूर्ण था। लोग दौड़ धूप में लगे हुए थे और कोई भी एक दूसरे से बात नहीं करता था। अर्जुन ने शहर के एक बड़े मंदिर में जाने का निर्णय लिया। वह वहां जाकर कुछ समय के लिए ध्यान में बैठा। ध्यान में बैठते हुए अर्जुन ने महसूस किया कि यह शहर केवल बाहरी रूप से व्यस्त है, लेकिन इसके भीतर भी एक शांति की आवश्यकता है। उसने यह महसूस किया कि यही स्थिति समाज के हर व्यक्ति की है। वे व्यस्त हैं, लेकिन भीतर शांति की तलाश कर रहे हैं। अर्जुन ने मंदिर के पुजारी से बातचीत की और उसे आत्मा की शांति के बारे में बताया। पुजारी ने पहले तो उसे हंसी में लिया, लेकिन फिर उसकी बातों को ध्यान से सुनने के बाद उसने कहा, तुम कह रहे हो कि आत्मा में शांति है, लेकिन क्या तुम नहीं जानते कि हमारे समाज में हर आदमी संघर्ष कर रहा है? क्या आत्मा की शांति केवल ध्यान से प्राप्त की जा सकती है, या हमें और कुछ करना चाहिए? अर्जुन ने शांतिपूर्वक उत्तर दिया,
यह सवाल बहुत महत्वपूर्ण है, पुजारी जी। हाँ, ध्यान से हम अपनी आत्मा की शांति को महसूस कर सकते हैं, लेकिन हमें इसे अपने जीवन में लागू भी करना होगा। यह तभी संभव है जब हम अपने भीतर की एकता और प्रेम को पहचानें। अगर हम सब आत्मा के स्तर पर एक हैं, तो हमें अपने आप से ही प्रेम करना होगा। तभी यह प्रेम और शांति समाज में फैल सकती है। पुजारी जी थोड़ी देर चुप रहे, फिर उन्होंने कहा, तुम ठीक कह रहे हो, अर्जुन। लेकिन यह सब बहुत समय लेता है। क्या तुम समझते हो कि समाज को इस ज्ञान से कैसे भरा जा सकता है? अर्जुन मुस्कुराए और बोले, यह सही है कि यह एक लंबी प्रक्रिया है, लेकिन जैसे एक दीपक से कई दीपक जलते हैं, वैसे ही अगर हम एक व्यक्ति को इस ज्ञान का एहसास करा सकें, तो वह ज्ञान दूसरों तक पहुंचेगा। हर व्यक्ति के भीतर एक दीपक है जो प्रेम और शांति से जल सकता है। अगर हम अपने भीतर की शांति को महसूस करेंगे, तो यह समाज में फैल जाएगी। यह छोटा सा कदम पूरी दुनिया में बड़ा परिवर्तन ला सकता है। पुजारी जी अब बहुत प्रभावित हुए। उन्होंने अर्जुन से कहा, तुम सचमुच महान हो। तुमने हमें यह समझाया कि आत्मा की शांति केवल ध्यान से नहीं, बल्कि जीवन के हर पहलू में लागू करने से प्राप्त की जा सकती है। मैं अब इस ज्ञान को अपने समाज में फैलाऊंगा। अर्जुन ने पुजारी का धन्यवाद किया और आगे की यात्रा पर निकल पड़ा। उसकी यात्रा अब एक नए उद्देश्य के साथ आगे बढ़ रही थी। वह जानता था कि यह मार्ग कठिन था, लेकिन उसने यह भी समझ लिया था कि जब तक हर व्यक्ति अपनी आत्मा की शांति और एकता को नहीं पहचानता, तब तक बाहरी दुनिया के संघर्ष समाप्त नहीं हो सकते। वह निरंतर इस ज्ञान को फैलाने के लिए दृढ़ नायक बन चुका था। अर्जुन का विश्वास अब और भी पक्का हो चुका था। उसे यह एहसास हो चुका था कि शांति और एकता का मार्ग केवल आत्मज्ञान से ही संभव है, और यही मार्ग उसे अपनी यात्रा में हर दिन एक नई दिशा दे रहा था। अर्जुन की यात्रा अब एक निर्णायक मोड़ पर आ चुकी थी। वह जिस उद्देश्य के लिए निकला था, वह न केवल उसके लिए बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक महत्वपूर्ण मिशन बन चुका था। उसने अब तक जितने भी गांवों, शहरों और मंदिरों में यात्रा की थी, वहां के लोग उसकी बातों से प्रेरित होकर आत्मा की शांति और एकता को महसूस करने लगे थे। लेकिन अर्जुन जानता था कि यह यात्रा अब समाप्त नहीं हुई थी, बल्कि यह एक नई शुरुआत थी। उसे इस मार्ग को और व्यापक रूप से फैलाना था, ताकि यह ज्ञान अधिक से अधिक लोगों तक पहुंच सके। एक दिन अर्जुन ने बाबा हरिदास से मिलने का निर्णय लिया। उसने सोचा कि अब समय आ गया है जब वह बाबा से इस बारे में मार्गदर्शन ले सके। वह बाबा के पास पहुंचा और उनका आशीर्वाद लेने के बाद कहा, बाबा, अब मुझे यह समझ आ गया है कि हम सब एक हैं और आत्मा की शांति ही असली ज्ञान है। लेकिन मुझे यह प्रश्न है कि हम इसे कैसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाएं। मैं चाहता हूं कि यह ज्ञान दुनिया भर में फैल जाए, ताकि कोई भी भेदभाव और असमानता न हो। बाबा हरिदास ने उसे गहरी दृष्टि से देखा और फिर धीरे से मुस्कुराए। उन्होंने कहा, अर्जुन, तुमने सही प्रश्न उठाया है। यह सच है कि जब तक अधिक से अधिक लोग इसे महसूस नहीं करेंगे, तब तक समाज में शांति और एकता का समावेश नहीं हो सकता। लेकिन याद रखना, किसी भी कार्य को पूर्णता तक पहुंचाने के लिए समय और धैर्य की आवश्यकता होती है। इस ज्ञान को फैलाने के लिए तुम्हें न केवल खुद को तैयार करना होगा, बल्कि दुनिया को भी इसके लिए तैयार करना होगा। यह मार्ग सहज नहीं है, लेकिन तुम जो कार्य कर रहे हो वह महान है। अर्जुन ने बाबा की बातों को समझा और सोचा कि उसे अपनी यात्रा को और भी व्यवस्थित तरीके से चलाना होगा। उसने यह तय किया कि वह विभिन्न स्थानों पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करेगा, जहां लोगों को ध्यान, साधना और आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया जाएगा।
अर्जुन का लक्ष्य अब यह था कि वह लोगों को यह समझा सके कि आत्मा के स्तर पर हम सब एक हैं और हमें अपनी बाहरी पहचान से ज्यादा अपनी आंतरिक पहचान पर ध्यान देना चाहिए। अर्जुन ने पहले एक बड़े नगर में एक सभा आयोजित की। यह सभा बहुत ही खास थी क्योंकि इसमें कई महत्वपूर्ण लोग, संत और साधु भी शामिल हुए थे। अर्जुन ने सभा में सबसे पहले सबको आत्मा की शांति के बारे में बताया और फिर ध्यान और साधना के साधारण तरीके साझा किए। उसने यह भी बताया कि जब हम अपने भीतर की शांति को महसूस करते हैं तो यह शांति समाज में भी फैलती है और बाहरी भेदभाव समाप्त हो जाता है। सभा में बैठे एक संत ने पूछा, अर्जुन, यह सब तो बहुत अच्छा लगता है, लेकिन क्या आप यह नहीं मानते कि आज के समय में यह सब संभव नहीं है? लोग अपनी पहचान, धर्म और जाति से बहुत जुड़े होते हैं। क्या आप इस भेदभाव को एक पल में समाप्त कर सकते हो? अर्जुन ने गहरी शांति से उत्तर दिया, संत जी, आप सही कह रहे हैं कि लोग अपनी बाहरी पहचान से बहुत जुड़ते हैं, लेकिन हमें यह समझने की आवश्यकता है कि हम जिस शरीर में हैं वह अस्थायी है। हमारी असली पहचान आत्मा है। जब हम अपनी आत्मा को जान लेते हैं तो हमें समझ में आता है कि हम सभी एक हैं। यह ज्ञान धीरे धीरे फैलता है। यह संभव है, लेकिन इसके लिए हमें हर व्यक्ति को अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए प्रेरित करना होगा। संत ने सिर झुकाया और कहा, तुम सही कह रहे हो अर्जुन। यदि हम सब अपने भीतर की शांति को महसूस करें तो सचमुच दुनिया में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। इस सभा के बाद अर्जुन ने यात्रा जारी रखी और अधिक से अधिक लोगों से मिलने लगा। उसने देखा कि धीरे धीरे लोग उसकी बातों को समझने लगे थे। उन्होंने महसूस किया कि आत्मा की शांति केवल एक सिद्धांत नहीं बल्कि एक वास्तविकता है। कई लोगों ने ध्यान करना शुरू कर दिया और उनके जीवन में एक गहरी शांति आई। अर्जुन ने यह पाया कि यह शांति केवल उनके व्यक्तिगत जीवन में ही नहीं बल्कि उनके परिवारों और समुदायों में भी फैलने लगी थी। एक दिन अर्जुन एक दूरदराज के गांव में पहुंचा, जहां लोग भेदभाव और जातिवाद के कारण एक दूसरे से दूर रहते थे। यहां पर अर्जुन ने एक बड़ा आयोजन किया, जहां उसने आत्मा की शांति, प्रेम और एकता के महत्व को बताया। गांव के प्रधान ने अर्जुन से पूछा, तुम जो कह रहे हो वह मुझे अच्छा लगता है, लेकिन इस छोटे से गांव में क्या परिवर्तन हो सकता है? अर्जुन ने उत्तर दिया, यह परिवर्तन छोटे से शुरू होता है। अगर हम अपनी आत्मा की शांति को महसूस करेंगे तो यह गांव भी एकता और प्रेम से भर जाएगा। यही तो असली परिवर्तन है। गांव के प्रधान ने कहा, मैं अब इसे समझ पा रहा हूं। मैं इस ज्ञान को गांव के हर व्यक्ति तक पहुंचाऊंगा। हम सब मिलकर एकता और शांति का आदान प्रदान करेंगे। अर्जुन की आंखों में आंसू थे क्योंकि वह देख रहा था कि उसके शब्द सचमुच लोगों के दिलों में उतर रहे थे। इस यात्रा में अर्जुन ने यह सीखा था कि सच्ची सेवा यही है कि आप अपनी आत्मा की शांति को दूसरों तक पहुंचाएं। जब लोग अपने भीतर की शांति को पहचानते हैं तो वे बाहरी संघर्षों से मुक्त हो जाते हैं और समाज में बदलाव लाने में सक्षम होते हैं। अर्जुन की यात्रा अब एक विशाल आंदोलन में बदल चुकी थी। उसने जो एक छोटे से कदम से शुरुआत की थी वह अब पूरे देश में फैल चुका था। लोग आत्मा की शांति, ध्यान और एकता के महत्व को समझ रहे थे। अर्जुन को यह एहसास हो गया था कि जब तक लोग आत्मा के स्तर पर एकता को महसूस नहीं करेंगे तब तक बाहरी संघर्ष समाप्त नहीं हो सकते। लेकिन अब उसे यह विश्वास था कि यह बदलाव धीरे धीरे आएगा और वह एक दिन दुनिया में शांति और एकता का सपना पूरा कर सकेगा। बाबा हरिदास के शब्दों के साथ अर्जुन की यात्रा पूरी हुई। जब तुम आत्मा के सच्चे रूप को पहचान सकोगे तभी तुम सही मार्ग पर चल पाओगे।
आध्यात्मिक कहानी एकता का मार्ग। सारांश। यह कहानी अर्जुन नामक एक युवक की है जो बाहरी दुनिया के संघर्षों और भेदभाव से परेशान था। एक दिन उसे एक साधु बाबा हरिदास से मार्गदर्शन मिलता है और वे उसे आत्मा की शांति और एकता का महत्व समझाते हैं। बाबा उसे यह बताते हैं कि जब तक हम अपनी आत्मा को समझ नहीं पाते तब तक हम सच्चे ज्ञान की प्राप्ति नहीं कर सकते। अर्जुन ने बाबा के शिक्षाओं को आत्मसात किया और अपनी यात्रा शुरू की। पहले तो उसने यह ज्ञान अपने आसपास के लोगों तक पहुंचाना शुरू किया और फिर धीरे धीरे उसने बड़े गांवों और शहरों में यात्रा की। अर्जुन ने देखा कि लोग बाहरी भेद और जातिवाद के कारण एक दूसरे से अलग रहते थे, लेकिन जब उन्हें आत्मा की शांति और एकता के बारे में बताया गया तो उन्होंने इसे समझा और अपने जीवन में लागू किया। अर्जुन ने बाबा के आशीर्वाद से यह ठान लिया कि वह इस ज्ञान को और अधिक लोगों तक पहुंचाएगा। उसने लोगों से कहा कि बाहरी भेद केवल भ्रम है और असली शांति आत्मा में है। धीरे धीरे उसका संदेश फैलने लगा और वह एक बड़े आंदोलन का हिस्सा बन गया, जहां लोग आत्मा की शांति और एकता के सिद्धांत को स्वीकार करने लगे। अर्जुन की यात्रा ने उसे यह सिखाया कि सच्ची सेवा तभी होती है जब हम दूसरों तक शांति और प्रेम का संदेश पहुंचाते हैं। उसकी यात्रा का उद्देश्य अब केवल खुद को जानने तक सीमित नहीं था, बल्कि वह दुनिया में एकता और शांति का संदेश फैलाने का कार्य कर रहा था। कहानी का अंत इस विचार पर होता है कि आत्मज्ञान और एकता का मार्ग धीरे धीरे पूरे समाज को बदल सकता है, और जब लोग आत्मा से जुड़कर एकता की भावना को समझते हैं तो भेदभाव और संघर्ष समाप्त हो जाते हैं। अर्जुन की यह यात्रा हमें यह सिखाती है कि शांति और एकता केवल बाहरी प्रयासों से नहीं, बल्कि आत्मा के स्तर पर समझ और प्रेम से संभव है। अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, लाइक करें और अपने विचार कमेंट में साझा करें। आपका सपोर्ट हमें और बेहतर कंटेंट बनाने की प्रेरणा देता है। धन्यवाद।